ओम शांति। आज हमारे भारत देश में होलिका का त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाते हैं। आप सभी को होली और दुलिया की बहुत बहुत मुबारक हो। आज हम देखते हैं कि होली और दुलिया जो 4 स्वरूपों से मनाया जाता है। पहला है एक दूसरे पर रंग डालते हैं। आज हम देखते हैं कि वास्तविक कौन सा रंग हमें लगाना है, जो अविनाशी रंग है, जो कभी नहीं जाता है। आज हम देखते हैं कि परमपिता परमात्मा हम सभी आत्माओं को ज्ञान और योग के रंग से रंगते हैं। जिस तरह कहते हैं कि रंग दे चुनरिया, हरी नहीं लाल नहीं पीली रंग, जो ऐसा रंग दे जो कभी रंग न जाए। परमात्मा हमें ऐसा अविनाशी कलर लगाते हैं जो एक कलर कभी फीका नहीं पड़ता। दूसरा जो स्वरूप बताया है वो है जलाना। जिस तरह होलिका में सब चीज़ें डालते हैं, कहते हैं कि जो भुना हुआ जव और गेहूं डालते हैं तो उसकी उत्पत्ति नहीं होती। इसी तरह परमात्मा हम मनुष्य आत्माओं को ज्ञान और योग से किया हुआ कर्म सिखलाते हैं, जो वापिस हमारे अंदर की विकारों की, क्रोध की, अहंकार की उत्पत्ति नहीं होती। दूसरी बात, होलिका में मोटी रोटी के ऊपर धागा बांधते हैं। रोटी तो जल जाती है लेकिन धागा नहीं जलता, क्योंकि धागा है आत्मा का प्रतीक और मोटी रोटी है वो शरीर का प्रतीक बताया है। शरीर जल जाता है लेकिन आत्मा अजर अमर अविनाशी है। तीसरी बात है मंगल मिलन मनाना। कई समय से हमारे अंदर कटु वचन, कटु बातें, मन मुटाव की बातें जो आ जाती है, उसको हमें आज के दिन से संकल्प करना है कि हमें दूसरों के प्रति शुभ भावना रखनी है और हमें मंगल मिलन मनाना है। एक दूसरों को खुशी देनी है, एक दूसरों के ऊपर शुभ भावना रखनी है, अशुभ भावनाएं खत्म करनी है। उसको कहते मंगल मिलन मनाना। चौथी बात है कृष्ण की झांकी सजाते हैं। कृष्ण की झांकी यानी हमें अपने जीवन में झांक के देखना है। हम अपने जीवन में झांक के नहीं देखते, सिर्फ सजा के रखते हैं। हमें भी परमात्मा कहते हैं ज्ञान और गुणों से सजाना है। हर एक की विशेषता को अपने जीवन में धारण करना है। जिस तरह कृष्ण की झांकी सजाते हैं और हम उसको देखते हैं कि कितनी सुंदर सजी हुई ये झांकी है। परमात्मा हमें कहते हैं हमें कृष्ण जैसा बनना है। कृष्ण इतना सुंदर है, उसको बनाने वाला कितना सुंदर होगा। इसलिए कहते हैं जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। परमात्मा हमें कृष्ण जैसा सुंदर बनाने आया है, हमें वो देवता बनाने आया है। आज हम मनुष्य से असुर बन गए हैं, वापिस हमें मनुष्य से देवता बना के सतयुग में ले जाते हैं। हम देखते हैं कि इस वैरायटी कलर में इतनी विशेषता भरी हुई है। जिस तरह कहते हैं कि जो गुलाबी कलर है वो प्रेम का प्रतीक है, नीला है वो आध्यात्म का प्रतीक है, पीला है वो खुशियों का प्रतीक है, लाल है वो उमंग उत्साह का प्रतीक है। आज सब रंग अगर मिल जाता है
तो हमारे जीवन में खुशी आ जाती है। हम सिर्फ एक दिन के लिए मनाते हैं, लेकिन हमें सदा के लिए ये त्योहार उमंग दिलाता है। होली माना क्या? बीती बात को भूल जाना। होली माना पवित्र बनना। होली माना हमें अपनी बुराइयों को इस होलिका में दहन करना। होली माना हमें ज्ञान और योग के उमंग से अपने जीवन को संवारना, सजाना। आइए आज हम इस पावन पर्व का गुह्य रहस्य समझकर हम मनाते हैं, तो हमारे जीवन में खुशियाँ आ जाती है। शास्त्रों में बताते हैं कि जिस तरह होली का वो नेगेटिव का प्रतीक था और प्रहलाद पॉजिटिव का प्रतीक है। होलिका जल जाती लेकिन प्रहलाद नहीं जलता, क्योंकि सदा प्रहलाद का कनेक्शन परमात्मा के साथ रहता है, इसलिए वो अमर बन जाता है। आज हम देखते हैं कि होलिका ने ऐसा कर्म किया जो आज दुनिया उसको उस भाव से देखती है। प्रहलाद ने ऐसा कर्म किया, आज दुनिया उसको उस भाव से देखती है। हम भी ऐसा श्रेष्ठ कर्म करें जो हम परमात्मा से कनेक्शन जोड़ के अपने जीवन को भी उस प्रहलाद जैसा बनाए। सिर्फ हमें कथा कहानियाँ पढ़ने के साथ साथ हमें अपने जीवन को भी सुंदर बनाना है। आइए इस होलिका के ऊपर कुछ हम नया करते हैं, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाते हैं, ताकि हमारा जीवन भी खुशियों से भर जाए। हम परमात्मा को अपना बना के और हम अविनाशी पद प्राप्त कर ले, ताकि सत्युग में जाने के हम अधिकारी बन जाए। तो आइए फिर से आप सभी को इस होलिका के, इस धुलिया के ये महत्व को, इस त्योहार को समझकर बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो। ओम शांति।